का मानदेय, महिलाओं को मिलेगी अलग सुविधाएं। यूपी में संविदा कर्मियों को लेकर क्या बोले सीएम योगी। यूपी सरकार में 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों की रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को गिनाया है। सीएम योगी ने प्रदेश में युवाओं को नौकरी दी गई का भी जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पारदर्शी दाग रहित भर्ती प्रक्रिया में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर बड़ा मुकाम हासिल किया। यूपी में अभी तक किसी भी सरकार ने इतने समय में इतनी संख्या में युवाओं को नौकरी नहीं दी। प्रदेश में युवाओं को इतनी संख्या में नौकरी मिलने की वजह से बेरोजगारी दर 2016 से 18% थी, वो 3% रह गई। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी ने संविदा कर्मियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है, संविदा का नौकरी करने वाला कर्मचारी भविष्य संवारने के लिए नई भर्ती सेवा निगम बनाया जा रहा है। यूपी में आउटसोर्स पर कर्मियों को रखने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने जा रहे। इसके मसौदे को हरी झंडी मिल चुकी है। जल्दी इसी निगम के माध्यम से आउटसोर्स पर कर्मियों को रखते हुए विभाग को भेजा जाएगा। इनका शोषण न हो इसलिए मानदेय योग्यता के हिसाब तय किया जाएगा। श्रेणी 1 के लिए 25,000, श्रेणी 2 के लिए 21,000, श्रेणी 3 के लिए 18,500 और श्रेणी 4 मानदेय 15,000 होगा। महिला कर्मियों को सुविधाएं देने के लिए ईएसआई में तय सुविधा के आधार पर चिट्ठी दी जाएगी, जिससे मातृत्व अवकाश उनका मानदेय न कटे और पूरा पैसा मिल सके। युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार रहेंगे। यूपी में टेम्पो रिक्शा चालकों और किराएदारों पर कराया जाएगा वेरिफिकेशन। सीएम योगी ने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेम्पो रिक्शा चालकों पर किराएदारों का वेरिफिकेशन कराना निर्देशित है। उन्हें नवरात्र के मद्देनजर धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि सभी पर्व पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना चाहिए। किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के 8 साल का वर्ष काल पूरा होने के अवसर पर सभी जिलों में जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन को कहा है। महिला अपराधों के लिए प्रति लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाबालिग वाहन न चलाएं। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी है कि महिला अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या को हल करने के लिए 0 पॉइंट पर ही ओवरलोडिंग को रोका जाए। इसके लिए सभी जिलों के टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाए। योगी ने राजस्व वादों की प्राथमिकता के आधार पर निरस्त करने के निर्देश दिए। कहा, नए व पुराने राजस्व वादों के निस्तारण के लिए साप्ताहिक लक्ष्य तय कर तहसीलवार इसकी समीक्षा की जाएगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 आ गई। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की तारीख इस तारीख को होगा जारी। यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का रिजल्ट अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई थे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। रिजल्ट अप्रैल के अंत तक आने की उम्मीद है। अगर आप रिजल्ट देखना चाहें तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर दूसरे चरण में वेबसाइट के होम पेज पर जाकर उस क्लास का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। आखिरी चरण में रिजल्ट स्क्रीन खुल जाएगा, जहां आप रिजल्ट के साथ मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे। यूपी में मौसम लेगा करवट, क्या आपके शहर में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। कुछ दिन में गर्मी
और उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन अब राहत की खबर सामने आ रही। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार यूपी के कई जिलों में अगले कुछ दिन में बारिश और ठंडी हवाओं का असर शुरू हो सकता है। ये बदलाव खासतौर पर उन इलाकों में देखने को मिलेगा जहां अभी तक सूखी और गर्मी का सफेद था। तो क्या आपके शहर में मौसम करवट लेगा? आइए जानते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बदलाव कम दबाव के क्षेत्र के कारण हो रहा है, जो बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी यूपी पश्चिमी दोनों हिस्सों में बादल छाने की उम्मीद है। खासकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा जैसे बड़े इलाके में हल्की मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं कुछ ग्रामीण इलाकों में तेज बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी फसलों को इस बदलते मौसम से बचाने के लिए जरूर कोई कदम उठा लें, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खरीफ की फसल तैयार हो रही है। रामनवमी और ईद को लेकर सीएम योगी के साथ आदेश। उत्तर प्रदेश में आगामी पर्वों जैसे रामनवमी, ईद, नवरात्रि, बैसाखी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में अधिकारियों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इन त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अफवाहों से बचने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई प्रमुख आदेश जारी किए हैं। सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, धार्मिक स्थलों पर संवाद, सोशल मीडिया पर निगरानी, अलविदा नमाज पर विशेष सतर्कता, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान।